अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, नए सवालात के साथ। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का ये एपिसोड नंबर 10 आपकी खिदमत में पेश है। इन 10 सवालात में नेट के निसाब में शामिल मंटू का अफसानी मजमूआ ठंडा गोश्त से मुतालिक सवालात कायम किए गए हैं, जो यकीनन ही आपको पसंद आएंगे। इसका इजहार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपना सबक। सवाल नंबर 1। सआदत हसन मंटू को अफसाना ठंडा गोश्त की इशाअत पर कितने दिनों की कैद की सजा हुई थी? ठंडा गोश्त सआदत हसन मंटू का अफसाना है और अफसानी मजमुआ भी है। बतौर अफसाना ये पहली बार रिसाला जावेद में 1949 ईस्वी में शाये हुआ था और बतौर अफसानी मजमुआ पहली बार 1950 ईस्वी में शाये हुआ था। इसकी इशाअत के बाद सआदत हसन मंटू पर मुकदमा कायम किया गया और इनके साथ साथ रिसाला जावेद के एडिटर और पब्लिशर पर भी मुकदमा कायम किया गया। इसके बारे में मंटू लिखते हैं, प्रेस रिपोर्टर मौजूद थे। कागज पेंसिल हाथ में लिए वो बड़ी बेचैनी से फैसले का इंतजार कर रहे थे। चंद लम्हात मुकम्मल सुकूत तारी रहा। इसके बाद सही साहब खखारे, दांतों की गिरफ्त से कलम आजाद किया, निब को रोशनाई दिखाई, फैसले का कागज उलट पलट किए। अब बहुत सोचकर एक कागज पर खाली जगह पुर की। उसके बाद मेरे बारे में अपना फैसला सादिर फरमाया। 3 महीने कैद बामुशक्कत और 300 रुपया जुर्माना। अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में 21 योम मजीद कैद बामुशक्कत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 माह। सवाल नंबर 2। अफसाना ठंडा गोश्त में ईशर सिंह की मौत का सबब कौन होता है या कौन बनता है? तो साथियों, ये अफसाना आपने यकीनन पढ़ा होगा। मरने से पहले ईशर सिंह को अपनी बेहमियत का एहसास भी हुआ और यह एहसास इसके इर्द गिर्द फैली हुई जुल्मत में रोशनी की एक किरण की मुसन्निफ लिखता है। लहू फिर ईशर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब इसने इसका जायका चखा तो इसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। इसने अपने आप से कहा, और मैं। तभी इसकी बीवी कुलवंत कौर ने फिर पूछा, मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी धड़क रही थी, और बोला, वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। और इसके बाद उसकी रूह परवास कर गई। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ में पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुर्दा लड़की। सवाल नंबर 3। अफसाना गोली में कौन टेनिस खिलाड़ी है? इसके जो मेन किरदार हैं, शफकत, तलत, निगहत वगैरह। तो जब ये तलत और निगहत शफकत के घर पर आती हैं और वहां चर्चा होता है, जिक्र होता है, तो चाय पर इधर उधर की बेशुमार बातें हुई। तलत ने इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। टेनिस का जिक्र आया तो इसने शफकत को बड़े फख्र या अंदाज में, जो शेखी की हद तक जा पहुंचा था, बताया कि वो नैरोबी में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी और 15-20 कप भी जीत चुकी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तलत। चलिए, सवाल नंबर 4। अफसाना रहमत खुदाबंदी के फूल में नईमा और डॉक्टर के दरमियान क्या रिश्ता होता है? गुलाम रसूल, जो इस अफसाने का मरकजी किरदार है, और डॉक्टर राथर के नाम से मशहूर हो जाता है। इसे शराब नशीशी की लत लग जाती है और इसकी बीवी नईमा शराब से बहुत नफरत करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीवी और शौहर का रिश्ता होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, अफसाना 3.5 आने में कत्ल कौन करता है? इस अफसाने में सिद्दीक रिजवी, नसीर, करीम, न्याज अली और खुद मंटू भी इसके अंदर किरदार हैं। तो वो लिखते हैं इसके बारे में इक़्तिबास आपकी खिदमत में। वो इसी दिन रिहा होकर आया था, बड़े शाइस्ता अंदाज में वो मुझसे मुखातिब हुआ। माफ़ कीजिएगा मंटू साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का मौजू है, इस पर अपनी टूटी फूटी ज़बान में कुछ न कुछ ज़रूर कह सकता हूँ। फिर इसने कहा, मेरा नाम सिद्दीक रिजवी है। लंडा बाजार में जो कत्ल हुआ था, मैं इससे मुतालिक था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिद्दीक रिजवी। सवाल नंबर 6, अफसाना पीरन में ब्रजमोहन और पीरन के दरमियान क्या रिश्ता होता है? ब्रजमोहन और पीरन जो इस अफसाने के मरकजी किरदार हैं, और इसके अलावा मंटू भी इसके अंदर एक फाल किरदार है। ब्रजमोहन के पास पीरन की बेशुमार तस्वीरें थीं, शलवार कमीज में, चुस्त पाजामे में, साड़ी में, फराक में वगैरह। गालिबन 100 से ऊपर इसकी तस्वीरें इसके पास थीं और यह हमेशा इससे मिला करता था। ये इसकी माशूका थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माशूका। सवाल नंबर 7, अफसाना बासित में बासित और सईदा के दरमियान क्या रिश्ता होता है? अफसाना बासित जो अफसानी मजमुआ ठंडे गोश्त में शामिल है, बासित की शादी का शुरुआत से ही अफसाना शुरू होता है। बासित बिल्कुल रजामंद नहीं था, लेकिन माँ के सामने इसकी कोई पेशकश ना चल सकी। अव्वल तो इसको इतनी जल्दी शादी करने की ख्वाहिश ही नहीं थी। इसके अलावा वो लड़की भी जिससे इसकी शादी की जाए थी, इसको पसंद नहीं थी। आखिरकार इसने माँ की खातिर अपनी माँ को हाँ कहा, और अब आप ये सुनेगा। जब बासित ने हाँ कही तो वो तारीख पक्की करने के लिए, यानी उसकी वालिदा लड़की वालों के यहाँ गई। उन्होंने टाल मटोल की तो बासित की माँ को बहुत गुस्सा आया। सईदा की माँ, मैंने इतनी मुश्किलों से बासित को रजामंद किया है, अब तुम तारीख पक्की नहीं कर रही हो? शादी हुई तो इसी महीने की 20 को होगी, नहीं तो नहीं होगी, और यह बात 16 आने पक्की है, समझ लिया? यह कहकर बासित की वालिदा आ जाती है, और इसका असर यह होता है कि सईदा की शादी 20 तारीख को ही बासित के साथ की जाती है। लेकिन सईदा जो इसकी बीवी थी, वो पहले से ही हामला थी। ये अफसाना एक नफ्सियाती अफसाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मियाँ बीवी। सवाल नंबर 8, अफसाना खोर्शट में साविक कापड़िया और खुर्शीद के दरमियान क्या रिश्ता होता है? ये भी एक ऐसा अफसाना है जिसके अंदर मंटू खुद किरदार की हैसियत से हैं और वो इसे बयान करते हैं। वो कहते हैं, हम दिल्ली में थे, मेरा बच्चा बीमार था, मैंने पड़ोस के डॉक्टर कापड़िया को बुलवाया। वो एक अच्छे आदमी थे, उनका हमारे यहाँ आना जाना शुरू हुआ, और एक दिन हम उनके यहाँ गए। उन्होंने अपने लड़के से मुझे मिलवाया जो बहुत ही नेक था, और उसका नाम था साविक कापड़िया। जब मैं और मेरी बीवी शाम को उनके यहाँ जाते तो वो और उसकी बीवी खुर्शीद, जिसको पारसियों की ज़बान में खोर्शट कहा जाता है, बड़े तबाक से पेश आते और हमारी खूब खातिर तवाज़ा करते। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीवी और शौहर। ये अलग बात है कि आगे चलकर खुर्शीद साबिक कापड़िया को छोड़कर सरदार जोरावर सिंह के साथ शादी कर लेती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीवी और शौहर। सवाल नंबर 9, अफसाना शारदा में शकुंतला और शारदा के दरमियान क्या रिश्ता है? तो शकुंतला और शारदा दोनों बहनें हैं। शकुंतला छोटी बहन है जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है, जिसको करीम जयपुर से बहलाकर ले आता है और उसे गलत काम के अंदर मुलविस कर देता है। शारदा इसे ढूंढते ढूंढते बम्बई आती है और यहाँ पर इसकी मुलाकात नज़ीर से होती है और ये नज़ीर से मोहब्बत करने लगती है। फिर आगे जाकर नज़ीर की बीवी की गैर हाजिरी में इसके घर ये 1 महीना रहती है। बहरहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहन बहन। सवाल नंबर 10, अफसाना ठंडा गोश्त का इंतजाम किसके नाम है? जी हाँ, ये जैसा अभी जिक्र हुआ, अफसाना ये आज़ादी के बाद
यह मंटू के यहाँ से हिंदुस्तान से जाने के बाद पहला अफसानी मजमूआ था जो 1950 ईस्वी में शाया हुआ था। इसका इंतसाब सादा साधन मंटू ने ईशर सिंह के नाम किया है और लिखा है, जो हैवान बनकर भी इंसानियत न खो सका। इस अफसानी मजमू के अंदर 8 अफसाने शामिल हैं, जिनके नाम इस तरह है। पहला है ठंडा गोश्त, दूसरा गोली, तीसरा रहमते खुदाबंदी के फूल, चौथा 3.5 आने, पांचवा पीरन, छठा खोरशट, सातवां बासित और 8वां अफसाना है शारदा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको जरूर पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नए सवालात के साथ। आपसे ये दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती मशवरा से ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।